हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और हम लोग पढ़ रहे थे पल्प का हिस्टोलॉजी। तो अब चले आएंगे सेल फ्री जोन। सेल फ्री जोन तो सेल फ्री जोन क्या है? नाम से पता चल रहा है पे जहाँ पर सेल नहीं है। ठीक है, तो कहाँ किसके बीच रहता है? ये ओडोंटोब्लास्टिक जोन और सेल रिच जोन के बीच रहता है, ये वाला जो जोन है सेल फ्री जोन। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें थोड़ा थोड़ा फाइबर दिखाई देता है और क्या दिखाई दे सकता है? ये क्या करता है? ये जो मूवमेंट होता है ना, जो ओडोंटोब्लास्टिक होता है, जो पल्प की तरफ आता है, उसको परमिट करता है ये वाला जोन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेल रिच जोन। सेल रिच से पता चल रहा है बहुत सारा सेल होगा इसमें, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफाज सेल, ऐसे करके सेल रहता है। तो धीरे धीरे सब सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइब्रोब्लास्ट। जो ब्लास्ट होता है, जिसके लास्ट एंड में ब्लास्ट लिखा होगा ना, उसका मतलब वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा। जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, बोन बनाता है सीक्रेशन करके, जैसे कि कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर बनाएगा। ठीक है, तो क्या करता है ये फाइब्रल सीक्रेट करता है। कौन सा टाइप का? वैसे कि कोलाजन फाइबर ही होता है बेसिकली। तो कोलाजन फाइबर का टाइप 1, टाइप 3, टाइप 5, टाइप 6 टाइप का कोलाजन बहुत सीक्रेट करता है। उसके बाद नॉन कोलाजेनस भी सीक्रेट करता है। वो क्या क्या है? प्रोटियोग्लाइकेन, फाइब्रोनेक्टिन, ये सब सीक्रेट करता है। और इसके जो जैसे कि ये सीक्रेट करता है, इसलिए इसका जो एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत एबंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल। ये क्या होता है? ये बहुत सारा मेसेनकाइमल सेल होता है जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। और ये जो सेल होता है, ये टोटिपोटेंट सेल होता है। टोटिपोटेंट सेल का मतलब क्या है? मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम सेल से कुछ भी सेल में ट्रांसफर हो जाता है। अगर ओडोंटोब्लास्ट का ज़रूरत हो तो ये ओडोंटोब्लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट का ज़रूरत हो तो ये फाइब्रोब्लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, मैक्रोफाज का ज़रूरत हो तो मैक्रोफाज में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कुछ भी बन सकता है ये, इसलिए इसको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है लार्ज होता है, पॉलीगोनल शेप होता है, और न्यूक्लियस एकदम सेंटर के बीच में प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है पल्प का, वैसे वैसे ये सेल भी कम होता जाता है। उसके बाद आता है डिफेंस सेल। नाम से पता चला है कि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है, मतलब इसमें क्या क्या होगा? डिफेंस कौन कौन सेल करता है? हिस्टोसाइट्स, मैक्रोफाज, डेंड्राइट्रिक सेल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल्स, और भी बहुत सारा सेल है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब यहाँ पर रहता है। ये जो सेल क्या करता है, पल्प में अगर कोई डिफेंसिव करने की ज़रूरत हो तो ये सेल क्या करता है? वो डिफेंस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है फाइबर्स। बेसिकली कोलाजन फाइबर रहता है। ठीक है, तो कोलाजन फाइबर में बहुत सारा टाइप होता है, 1, 3, 5, 6। ठीक है, तो वो कोलाजन जो फाइबर्स है वो कौन कौन सीक्रेट करता है? पहले तो बताया फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट करता है। दूसरा है ओडोंटोब्लास्ट, वो भी फाइबर सीक्रेट करता है। जो ओडोंटोब्लास्ट है वो टाइप 1 करता है, और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो टाइप 3 करता है, क्या सीक्रेट करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पल्प कोर में। पल्प कोर में क्या क्या है? सबसे पहले ग्राउंड सब्सटेंस, वास्कुलर सप्लाई, इनर्वेशन ऑफ पल्प, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। पल्प का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एमोरफस जेल लाइक होता है और बहुत मैक्रोमोलिक्यूल का मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। और उसका जो मेजर कंपोनेंट होगा वो कोलाजन है, ठीक है। और बहुत सारा जैसे कि प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन वहाँ पर दिखाई देता है ग्राउंड सब्सटेंस के भी अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोटियोग्लाइटिन है, चीफ जो प्रोटियोग्लाइटिन है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, डार्बेटेड सल्फेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद है भास्कुलर सप्लाई ऑफ द पल्प। पल्प में भास्कुलर सप्लाई 40% जो वॉल्यूम है पल्प का वो भास्कुलर सप्लाई में जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें जो एपिकल फोरामेन है, ठीक है, उससे वो एपिकल फोरामेन से ये भास्कुलर सप्लाई आता है, ठीक है। जैसे ही जो एपिकल फोरामेन से आता है और ऐसे यू टर्न करके कैपिलरी बना के फिर दूसरे साइड से वो निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इनर्वेशन ऑफ द पल्प यानी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में सेंसरी नर्व भी है, ऑटोनोमिक जो सिंपैथेटिक नर्व है वो भी है। जो सेंसरी नर्व है जैसे कि कोई पेन आ गया, ठीक है, तो ये कैसे सेंस करेगा, इसके लिए मैक्सिलरी और मैंडिबुलर का ट्राइजेमिनल नर्व का डिवीजन है, ठीक है। वो कहाँ से घुसता है, वो भी एपिकल फोरामेना से घुसता है, ठीक है। और जाके कुछ नेटवर्क बनाता है, कहाँ, सेल रिच जोन में, उसको कहता है प्लेक्सस ऑफ रास्को, उससे आता है सेल्यूशन। उसके बाद ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से एंड ज्वाइन करता है टाइलियोमिनल नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व है वहाँ पर ज्वाइन करता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें ये फ्लूइड कितना रहता है, 60%, पल्प वॉल्यूम का 60% होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। वो ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है लेकिन ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रहता है, यहाँ पर नहीं रहता। उसके बाद क्या है, उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ है जैसे कि एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, वेसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स, ठीक है। उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन ऐसे करके रहता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, और जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है तब ये रिस्पॉन्स करता है। तो ये हो गया हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी आने के बाद ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ओडोंटोब्लास्टिक जोन, जहाँ पर ओडोंटोब्लास्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, सेल फ्री जोन, जहाँ पर कोई सेल नहीं रहेगा, गैप रहेगा। उसके बाद क्या होगा, सेल रिच जोन, जहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल, ठीक है। उसके बाद डिफेंस सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, मतलब फाइबर। और लास्ट में क्या है, पल्प कोर है, जिसमें ग्राउंड सबस्टेट, भास्कुलर सप्लाई, नर्व सप्लाई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये सब रहेगा।